अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज दिल बहुत उदास है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जॉन एलिया साहब ने ये गज़ल मेरे लिए ही लिखी है या शायद तुम्हारे लिए भी। वो शख्स जो तुम्हारी ज़िंदगी में आया ही नहीं मगर तुम्हारे ख्वाबों में रहता है। वो खुशबू जो कभी महसूस ही नहीं की मगर दिल में बसी रहती है। वो मोहब्बत जो हकीकत बनने से पहले ही हसरत बन गई। ये गज़ल जॉन साहब ने तब लिखी जब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी जुदाई आई कि वो कह उठे, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। वो 80-90 की दहाई की बात है जब जॉन साहब कराची में अकेले बैठे सिगरेट के कश लगा रहे थे और दिल के ज़ख्मों को लफ्ज़ों में ढालते रहे। ये गज़ल उनके मजमुआ शायद में मिली मगर उसकी रूह तो उनकी पूरी ज़िंदगी में बिखरी पड़ी है। सुनो, अगर दिल टूट रहा हो तो रो लेना, क्योंकि जॉन साहब कहते हैं कि दर्द छुपाने से बढ़ता है। कभी कभी मोहब्बत एक हकीकत नहीं होती, वो एक हसरत बन जाती है। एक ऐसी ख्वाहिश जो इंसान के दिल में रहती तो है मगर उसकी ज़िंदगी में पूरी तरह उतर नहीं पाती। जॉन एलिया इस कैफियत को बयान करते हुए कहते हैं, तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो। जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। यानी महबूब हकीकत में मुयस्सर नहीं मगर अगर वो ख्वाब में भी आ जाए तो वो भी एक बड़ी नेमत है। फिर जॉन एलिया अपनी मोहब्बत की शिद्दत का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सारा सहारा उसी महबूब की मौजूदगी है। मैं तुम्हारे ही दम से ज़िंदा हूँ, मैं तुम्हारे ही दम से ज़िंदा हूँ, मर ही जाऊँ जो तुमसे फुर्सत हो। गोया महबूब की तवज्जो ही ज़िंदगी है और उसकी बेरुखी मौत के बराबर है। लेकिन मोहब्बत का एक अजीब तजाद भी होता है। महबूब कभी खुशबू की तरह लतीफ़ और दिलकश होता है और कभी उतना ही बेमुरव्वत के दिल को दुखा देता है। उसी एहसास को जॉन एलिया यूं कहते हैं, तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू और उतनी ही बेमुरव्वत हो। और फिर वो एक और अजीब कैफियत बयान करते हैं, कभी महबूब पास भी हो तो भी दिल को सुकून नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे जुदाई अभी भी मौजूद हो। तुम हो पहलू में पर करार नहीं, तुम हो पहलू में पर करार नहीं। यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। फिर महबूब के हुस्न को वो एक खूबसूरत इस्तारे में बयान करते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो रंग और खुशबू की अंगड़ाई हो और ऐसी अंगड़ाई से भला शिकायत कैसे की जा सकती। वो कहते हैं, तुम हो अंगड़ाई रंगो नखत की, तुम हो अंगड़ाई रंगो नखत की, कैसे अंगड़ाई से शिकायत हो। यहाँ से मोहब्बत एक और शक्ल इख्तियार कर लेती है। महबूब अब सिर्फ मोहब्बत नहीं रहता, वो इंसान की ज़िंदगी की आदत बन जाता है। किस तरह छोड़ दूँ तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूँ तुम्हें जाना, तुम मेरी ज़िंदगी की आदत हो, तुम मेरी ज़िंदगी की आदत हो। फिर जॉन एलिया महबूब की खूबसूरती की इंतहा बयान करते। वो कहते हैं, तुम्हें आईना देखने की ज़रूरत ही नहीं, किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। और आखिर में एक उदास सा एतराफ़ करते हैं, मोहब्बत की कहानी शायद अपने इख्तिताम के करीब है और उस कहानी में आखिरी बाब भी उसी महबूब के नाम है। कहते हैं, दास्तान ख़त्म होने वाली है, दास्तान ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। ये गज़ल दरअसल मोहब्बत की उसी कैफियत को बयान करती है जहाँ इंसान जानता है कि महबूब मुकम्मल तौर पर उसका नहीं, फिर भी वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन जाता है। अगर तुम भी किसी हसरत में जी रहे हो तो कमेंट में बता दो कि तुम्हारा सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जॉन साहब जैसे दर्द को हम सब मिलकर संभालते हैं। अल्लाह तुम सब के दिलों को सुकून दे और अगर कोई आखिरी मोहब्बत है तो उसे हकीकत बना दे।